मिलना है, बात करनी है। बातें भी कौन सी होती है, मुझे तो नहीं समझ में आता कि किसी बात में तुम्हारे सार होता हो, कोई सारगर्भित बात हो तुम्हारी, कोई बड़ा आला प्रश्न हो, राजा जनक की सभा वाला, वो तो तुम यहाँ भी कर सकते। यहाँ तुमको प्रश्न की पूरी छूट है। तुम हफ्ते में 2 बार आएंगे तो भी अंदर आना चाहेंगे, महीने में आना आएंगे तो। लोकल वाले तो साल में भी नहीं आते हमारे पास। कभी देखा है लोकल वालों को किसी को हमारे पास कमरे में आने? आ ही नहीं सकते, बाहर वालों की इतनी भीड़ होती है। हम तो उनको पहचानते भी नहीं है, कईयों को उनको मौका ही नहीं मिलता है। ये रश लगी रहती है पूरा टाइम। और फिर भी लोग रह जाते हैं कि हमसे बात नहीं हुई, हमसे मुलाकात नहीं हुई, हमसे ये नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ। ज्ञान को मजाक मत बनाओ, ज्ञान को तत्व सहित जानो तो तुमको भी आनंद आएगा, दूसरों को भी आनंद आएगा। हर बात का खुद ख्याल रखना सीखो। कल इतना सबको बोल रहे थे जगह रखो, अभी मम्मी नहीं आई है, अभी जगह रखो, अभी नहीं आई है, रास्ता छोड़ो, कोई नहीं मान रहा था। अभी इतनी एज में वो आ जाती है, ये कम बात है क्या? उस पर भी जगह नहीं देता है कोई अंदर घुसने की। ये एक रिस्पेक्ट भी तो नहीं है। किसी की रिस्पेक्ट करना सीखो तो तुम्हारी भी रिस्पेक्ट होगी। तो तुम किसी की रिस्पेक्ट नहीं जानते करना तो फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट कैसे होगी? तुम एक जड़ चीज की इज्जत करते तो जड़ चीज भी तुम्हारी इज्जत करती है। खाली खुशी मना ली, नाच लिया, गा लिया, इसमें तुमने समझा तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो ये तुम्हारी भूल है। इस तरीके से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। कल भी मैंने बोला अर्जुन और कृष्ण वाला ज्ञान है, एक से एक का ज्ञान है। अपने संशय भ्रम दूर करके अपने आत्मनिष्ठा में आ जाओ, तो तुम्हारे सब भ्रम संशय खलास हो जाएंगे। तभी तुमको आनंद की प्राप्ति हो सकती है, वरना आनंद का मिलना बहुत मुश्किल है। चाहते तो सब आनंद आ जाए, आनंद आ जाए, लेकिन भीतर में सांसारिक सुखों की कामनाएं भरी पड़ी है, तो आनंद कहां से आएगा? हालत पलट तुम्हारी गुरु को संवारनी पड़ती है, पर उसके लिए मेहनत तो तुम्हारी भी चाहिए, सहयोग तो चाहिए तुम्हारा। तुम सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हर व्यक्ति को सहयोग देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम बड़े अंदर चले गए तो हम बहुत बड़े आदमी हो गए, अमीर हो गए, दूसरा नहीं जा पाया तो वो बेवकूफ हो गया। कई होते हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसे हमको नहीं जाना चाहिए, लेकिन कई नहीं रखते ध्यान। अभी भी खंभों से कोई टेक लगा के बैठे है। टेक लगा के बैठने का ज्ञान नहीं है, सीधे होके बैठो। उधर बैठिए एक पीले खंबे से, पीछे खंबे से हट के बैठो। सबको नींद करनी है, नींद करनी है तो अपने अपने रूम में जाके सो जाओ। मना नहीं है इधर नींद करने की, पर हॉल में नींद नहीं करना। यहाँ बैठना है तो अलर्ट होकर के ज्ञान सुनो, ध्यानपूर्वक। ध्यानपूर्वक ज्ञान सुनेंगे तो तुम्हारे सब प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे।
किसी का प्रश्न है इसमें कि आज सुबह हुक्म के ऊपर वाणी चली थी और गुरु नानक का भजन हुक्म अंदर हर को बाहर हुक्म न कोई, ये चला था, पर प्रैक्टिकली नहीं समझ में आता कि अगर सब कुछ हुक्म पर है तो क्या पुरुषार्थ की महिमा नहीं है? तुम लोग क्या समझते हैं इस बात से? अगर सब बात हुक्म के हिसाब से है तो क्या पुरुषार्थ की महिमा नहीं है? तुम यहाँ आए, जो ये प्रश्न भी लिखा है तो ये भी पुरुषार्थ किया है ना। ये थोड़ी तुमको हमने कहा कि लिख के दो, ये भी हुक्म ने तुमसे लिखवाया है। ये बात नहीं समझ में आती है कि पुरुषार्थ भी तुम्हारे हुक्म के अंतर्गत है, तभी यहाँ तक पहुंचे है तुम। पुरुषार्थ की भी अंदर प्रेरणा तुमको हुक्म से ही मिली है। ये भी कोई तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है जो तुम यहाँ सत्संग तक पहुंच जाते। सारी दुनिया क्यों नहीं पहुंचती है? सारी दुनिया को पहुंच जाना चाहिए, लेकिन कोई विरला क्यों आता है यहाँ पर? कोई विरला ही पहचाने, कोई विरले ही यहाँ पर आते हैं और फिर इस सच को ज्यों का त्यों जानते हैं। लोग हुक्म का अर्थ ये समझते हैं कि हम हाथ पे हाथ धर के ऐसे बैठ जाएंगे और हुक्म से कहीं से गिराई आएगी मेरे मुंह में पड़ जाएगी। नठल्ले होने को हुक्म समझते हैं, निकम्मे होने को, नेकर्म होने को। कोई कर्म नहीं करे, नौकरी पर नहीं जाएं, काम नहीं करें, कहीं जाएं आए नहीं, और हुक्म से सब हो रहा है। तो हुक्म को समझना भी कठिन है तुम्हारे लिए। तुम हुक्म को, तभी तो बोला जे नानक के हुक्म में जे बुझे। अगर इस पहेली को बूझ लो, बुझे बोला इसीलिए क्योंकि ये भी एक पहेली है जो बूझनी पड़ती है। ताहू में कहे न कोई, तब नहीं कहोगे कि मैं ऐसा चलूं या ऐसा करूं। जो हुक्म पर चलता है वो ऐसा सवाल नहीं कर सकता है। जब वो हुक्म के हिसाब से नहीं चल पाता है, अपना अहम बीच में आता है, तभी वो ऐसा प्रश्न भी कर सकता है। बोला क्या पुरुषार्थ की महिमा नहीं है या कितनी महिमा है? कभी निष्काम के लिए तेजी से उमंग और जोश आता है तो ये ख्याल मन में आता है कि सभी अपने अपने कर्म से दुखी है, तो ये क्यों सत्संग सुनाए उसको? ये इसको कहां से बात पता चली कि सब कर्म से दुखी है? ये बात कभी सोच के देखो। ये बात पता कहां से चली कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्म से दुखी है? तो सत्संग आया होगा ना वह, तभी तो ये बात आई होगी उसको समझ। वो कौन लेके आया सत्संग? सत्संग में कौन उसको लेके आया? जो सत्संग आएगा मानेगा तो सुखी होगा। इसीलिए घर घर जाके क्यों किसी के पास टाइम लगाएं। और कभी आता है कि दादा ने घर घर जाके अलख जगाया। ये बात समझ में नहीं आती है इसको। तुम क्या समझते हैं इसे? पुरुषार्थ और हुक्म को तुम क्या समझते? साकार तो हुक्म करता ही नहीं है। साकार तो अपने
तुमको खाली आत्म जागृति में लाता है, वो भी जब तुम श्रद्धा रख के आते हैं। तो अगर तुम श्रद्धा और विश्वास नहीं रखो तो साकार भी तुमको कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा मन अगर नहीं मानेगा तो तुम साकार को भी मना करके चले जाएंगे। अगर हम बोलते हैं आज रुक जाओ, मान लो किसी को, कहता नहीं मेरा जाना बहुत जरूरी है, तो उसको हम क्या कर सकते? चला जाएगा, वो मानेगा। मेरे घर में ये काम है, मेरे घर में ये काम है, मेरे घर में ये काम है, और वो काम उसको ही करने, क्योंकि कर्ता भाव का रोग तो गया नहीं अंदर से। तो गुरु के हुक्म में भी कौन चल सकेगा जिसके अंदर कर्ता भाव नहीं होगा। जिसके अंदर अपने करने का भाव है वो गुरु के हुक्म पर भी नहीं मर सकता है। और जब गुरु के साकार के हुक्म पर नहीं चल सकता है तो वो निराकार के हुक्म पर भी नहीं चलता है, और इसीलिए ही वो दुखी सुखी होता है। जिसने निराकार के हुक्म को जान लिया, साकार के हुक्म को जान लिया, उसके लिए तो दुख है ही नहीं। हुक्म को जान लेगा तो हो मैं नहीं करेगा, हो मैं नहीं करेगा तो दुखी नहीं होगा। नानक हुक्म जे बुझे तो हो मैं कहे न कोई। अगर तुम हुक्म को जान लेंगे तो फिर अहंकार नहीं करेंगे। मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं निष्काम सेवा करता हूँ, मैं घर घर में जाता हूँ, मैं क्यों जाऊं, या मैं जाऊं। कहीं बोलता है जाऊं जहां अपनी इच्छा होती है, और जहां नहीं होती है इच्छा तो कहेगा क्यों जाऊं, मेरे जाने से क्या होगा, मैं क्यों भटकूं। क्योंकि शरीर कहेगा आराम करो, भटकने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया भी निंदा करती है, ये तो भटकते हुए रहते हैं, इनके पास तो कोई काम नहीं है, ये तो दर दर धक्के खाते हैं। तो फिर वो निंदा भी नहीं सुनी जाती है, इसलिए बोलेंगे हम दर दर धक्के क्यों खाएं, हम अपने ही घर में बैठे। और कभी किसी को कहा जाएगा भाई तुम स्थिरता से घर में बैठो, तो कहेगा नहीं मेरा तो जीवन बेकार जा रहा है, मुझे तो कार्य करना है, मैं तो जरूर करूंगा, मैं तो जाना ही है, मेरा काम तो आधे में पड़ा है, वो मेरे को जरूर पूरा करना है। तो अपनी इच्छा को अनिच्छा को भी तो नहीं जान सकते। जो अपनी अंदर की इच्छा को अनिच्छा को जाने वो ज्ञानी है। कहाँ मेरे को मेरी इच्छा लेके जाती है और कहाँ मैं हुक्म से जाता हूँ या जरूरत से जाता हूँ, वो पता चलता है जब भी अपने आप को अहंकार रहित करते। जब मन के अंदर ईगो नहीं है, दादा ने बोला व्हेन नॉलेज डांस देन वर्ल्ड डिसअपियर्स। जब तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाएगा तो तुम्हारे लिए दुनिया ही गुम हो जाएगी, वर्ल्ड डिसअपियर्स। फिर कुछ करने का या न करने का भाव नहीं आएगा। निष्काम कार्य भी ज्ञानी से जो होता है उसमें उसको करने का भाव नहीं आता है कि मैं निष्काम कार्य करता हूं या इसमें मेरे को सम्मान मिलेगा, मेरी इज्जत होगी, मेरे को सब तरफ से वाह मिलेगी। सम्मान पाने के लिए नहीं होता है, लेकिन जो योग्य होता है उसको योग्यता मिल जाती है। जो जिस कार्य के लिए लायक होता है उसे निराकार वो कार्य ले लेता है। जो ईंट दीवार में लगने के काबिल होती है वो सड़क पर नहीं पड़ी रहेगी, उसको कोई न कोई उठा के दीवार में लगा देगा। जो सीनरी तुम्हारे ड्राइंग रूम में लगने वाली होगी वो रास्ते में नहीं पड़ी होगी। तो जो जिस कार्य के योग्य होगा उस हिसाब से उससे निराकार कार्य लेता रहता है। हाथ का काम पैर नहीं करते, पैर का काम हाथ नहीं करते, आंख का काम कान नहीं करते, कान का काम मुख नहीं करता है। सब अपना अपना कार्य करते, सब अपने अपने गुण गुणों में बरत रहे हैं। मैं करता हूं ये भाव खत्म हो जाए,
जब तक मैं करता हूं का भाव है तो मुझे पुरुषार्थ भी करना है, मुझे ये काम भी करना है, मुझे ये नहीं करना है, मैं करूं या नहीं करूं, दोनों में करता भाव है। करने में भी करता भाव है, नहीं करने में भी हट है। अभी अर्जुन को बोला तेरा हट क्या करेगा, तू बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर तू क्षत्रिय है, तेरे सामने युद्ध है। इस समय अगर तू कर्म से विमुख होता है तो तू कायर कहलाएगा। अब अर्जुन को कहा तुम युद्ध करो, अभी कोई डाकू होता तो उसको बोलेगा क्या युद्ध करो। अभी कृष्ण के सामने कोई डाकू आ जाए, वो कहे मैं सबको मार डालूं, तो कृष्ण उस डाकू को क्या ये उपदेश देगा कि तुम मारो सबको, उठो। जैसा जो व्यक्ति है उसके द्वारा वैसा कार्य होता है। वो योद्धा है, राजा है, उसके सामने वो कार्य है। अगर वो उस कार्य से हटता है तो वो कायर कहलाता है। कहाँ किसको क्या आदेश देना है, क्या नहीं देना है, गुरु का ये काम होता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, जो तुमको राइट अंडरस्टैंडिंग दे सके, तुम्हारी राइट वैल्यू कर सके, तुम्हारा राइट व्यू कर सके, राइट विजन कर सके, तुमको एक राइट मैन बना सके। वो भी तुमको जब गुरु के पास आना पसंद होता है तो परमात्मा ऐसा ऐसा तुम्हारे लिए खेल बना देता है और तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। फिर मंजिल पर पहुंचकर वहीं पर तुमको स्थिर होना है। ये तुम्हारा परम और अंतिम पुरुषार्थ है। बी स्टिल एंड नो, अपने को जानना परम और अंतिम पुरुषार्थ। स्टिल हो जाना, अब इधर उधर मेरे को भागना नहीं, अब आ गई मंजिल, जरा हो जा होशियार। ये मंजिल जब मिल जाती है, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के, कहाँ पुरुषार्थ को लगाना है, कहाँ प्रारब्ध को लगाना है, ये बात तुमको ज्ञान के द्वारा समझ में आएगी। जहां तुम्हारा भी हित हो और सबका हित हो। ज्ञानी अंदर से किसी का अहित नहीं चाहता है, क्योंकि सब में अपना आप देखता है। किसी के लिए भी कोई वैर भावना नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई मीत नहीं है, कोई अमीत नहीं है। सेमनेस में रहता है, वननेस में रहता है। और अगर कोई हुक्म की बात समझ के इतना ही सोच ले कि मेरे को कुछ पुरुषार्थ करना नहीं है, तो ये उसकी भूल है। पुरुषार्थ की महिमा अलग है। उसके बाद भी यदि हुक्म नहीं है, तुमने पुरुषार्थ किया नौकरी के लिए, तुमने फॉर्म भरा, तुमने पढ़ाई की, तुमने सब कुछ किया, फिर भी नौकरी नहीं मिली, तो हुक्म, अगर उस टाइम में तुम हुक्म नहीं मानेंगे तो दुखी होते रहेंगे। और हुक्म है तो घर बैठे तुम्हारे को कोई लेके जाएगा, चलो यहाँ तुम्हारी नौकरी तैयार है, तुमको यहाँ पहुंचना है। जान जल होता है वहां पर लेके जाते हैं। कई बार बोलते सब, फिर आप भी तो टिकट कराते हैं कहीं जाना है तो आप भी तो एक विचार बनाते हैं कि आज हमको उसके घर प्रोग्राम रखना है, रखते हैं, फिर भी अंदर में हुक्म पका, नहीं जा पाएगा शरीर तो कोई बात नहीं, उसमें वो दुखी और सुखी नहीं होता है। ज्ञानी को दुखी सुखी होना ये उसका धर्म नहीं है। कार्य हो गया या नहीं हुआ, इससे उसका कोई मतलब नहीं। बाकी अंदर से भाव अच्छा है उसका, सबके प्रति एक परमात्मा का भाव। जब ये भाव तुम्हारा बन जाता है तो कब पुरुषार्थ होना है, कहाँ तुम्हारे पैर जाने। एक व्यक्ति ने बोला कोई रास्ते में गिर रहा हो तो क्या हम उसको नहीं उठाएं? दादा ने कह दिया मत उठाओ, डू नथिंग।
कहने लगा ये कैसा आदमी है, ये कहता है अच्छा काम भी नहीं करो, कोई गिर रहा है तो उसको उठाओ नहीं। उसको रात भर नींद नहीं आई। फिर आया दूसरे दिन, दादा आपने ये कैसे बोला, नहीं उठाओ। दादा को हंसी आ गई। दादा ने कहा जिस टाइम तुम पूछते हैं हमसे कि मैं उठाऊं, तो तुम्हारे अंदर एक कर्ता भाव का जन्म होता है, पर जिस समय जो कार्य आता तुम उठा लोगे, तुम पूछोगे क्या उस समय। तुम्हारे हाथ से कोई चीज गिरती है, तुम्हारा पैर अपने आप हट जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है शरीर से। ये बॉडी का अपने आप ही एक्शन है। इसमें मैं पैर हटाऊं उस टाइम या नहीं हटाऊं, ये बेवकूफी है। कोई गिर गया, मैं उसको उठाऊं या नहीं उठाऊं, ये तुम्हारा सवाल बेवकूफी का है। इसीलिए मैंने बोला मत उठाओ, क्योंकि तुम कर्ता भाव से पूछते हैं। ज्ञानी कर्ता भाव से रहते हैं, इसलिए वो नहीं कहता उठा भी लेगा, हजारों का कल्याण भी हो जाएगा, उद्धार भी हो जाएगा, लेकिन मैंने किया ये भाव उसके अंदर नहीं आता है। पहले अपने अहम को गुम करना, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। जब तक तुमने अपने अहम को गुम नहीं किया, भाग्य के भरोसे बैठे रहे, जब भगवान कहेगा अहम मिटाने को तभी होगा, अभी तो करता रहूं अहंकार, तो दुखी भी तुम अपने अहंकार की वजह से, दुखी भी तुम अपने ख्यालों की वजह से। गुरु तुमको दुख सुख से ऊंचा करना चाहता है। तुम अपने ख्यालों को खाली सही करना सीखो, अपने विचारों को बनाना सीखो। साधु साधु सो जो मन प्रबोधे, जो अपने मन को साध के बैठा है उसको साधु कहा जाएगा, उसको साधक कहा जाता है। जिसका मन उसके संयम में है, उसके कंट्रोल में है, मन इंद्रियों का संयम, शम दम दया विवेक को रखना संभाल के। शम मन का कंट्रोल, दम इंद्रियों का कंट्रोल, शम दम दया विवेक। दया मना अपने स्वरूप पर दया, अपने आप पर दया, अपना उद्धार सोचना, ये शम पर दया है। और विवेक, विवेक सत्य क्या है असत्य क्या है इसको जानना, ये है तुम्हारा विवेक। विवेक को रखना संभाल के, शमदम दया विवेक को। ये विवेक जागृत होगा, तुम्हारे से कभी कोई गलत कार्य नहीं होगा, तुमको अंदर ही ब्रेक लग जाएगी, ये तुमको नहीं करना है, ये कार्य गलत है, यहां बोलना नहीं है। कहीं बीच में बोल पड़ते हैं, कहीं बीच में दखल अंदाजी देते हैं, बीच में जाके किसी को समझाते हैं। तुम बीच में किसी के पड़ो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम केवल अपना उद्धार करना है। तुम दूसरों के बीच में पड़ेंगे तो गड़बड़ पैदा कर देंगे। ज्ञानी नहीं पड़ता है किसी बात में, वो अपने आत्म स्वरूप में रहता है। जो कार्य उसके द्वारा ये शरीर जो है उसका रथ बन जाता है निराकार का, वो उसको चलाता है, वो उससे कार्य लेता है, लेकिन अंदर से वो निष्काम भाव में रहता है। उसके अंदर सकामी भावना नहीं है, किसी मान सम्मान की इच्छा से उससे कर्म नहीं होता है, कुछ बनने की इच्छा से नहीं होता है। बनना ही तो है अज्ञान बड़ा, चाहे जीव बनो चाहे ब्रह्म बनो, यहां बनने का कुछ काम नहीं है, वहीं पर है समाया राज बड़ा। जहां बनना बनाना खत्म हो गया, ज्ञानी नहीं करता नहीं कराता, नहीं बनता है नहीं बनाता है किसी, दोनों बातों से ऊपर हो जाता है। मुझे कुछ करना नहीं है, अकर्ता भाव उसकी सच्ची समाधि। तुम भी अपने अंदर के कर्ता भाव से अपने को अलग करो,
शांति और आनंद तुम्हारा वर्षा है। तुम अपना शांति आनंद किसी कंडीशन में भी खत्म मत करो। जब तुम उसकी रजा में राजी रहते हैं, हुक्म पे चलते हैं, तो तुम दुखी सुखी नहीं होंगे। और जहां अपनी चलाएंगे वहां जरूर दुखी होंगे। मेरी तो ये मर्जी है, मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो ये समझाता हूं तुमको। पूछे तो दे, समझाने की क्या जरूरत है? किसी ने तेरे से कोई सवाल पूछा, कोई बात पूछी, दादा ने बोला पूछे तो दे, तुम अपने आप ही उपदेश देने बैठ जाते। गुरु बोलता है तुम्हारा धर्म नहीं अपने आप उपदेश। शुरू में तुमको गुरु निष्काम के लिए प्रेरित करता है, वो भी कामना रहित होकर के, पर जिज्ञासु के अंदर कामना साथ पनपती है। वो जहां जाता है फिर मान सम्मान की चाह हो जाती है उसको। कार्य करता भी है लेकिन उसके साथ साथ मान इज्जत भी उसको चाहिए। नहीं मिलती है तो दुखी भी होता है। मैं करता हूं, मैंने इसको ज्ञान सुनाया, मैंने इसके साथ मेहनत किया, फिर ये चला क्यों गया, फिर इसने छोड़ क्यों दिया, फिर ऐसा क्यों किया, फिर दूसरे के पास क्यों चला गया, फिर इसको ऐसे करना, फिर उसमें हम इच्छा रखते, फिर उसमें नमता हो जाती अछूत कन्या की तरह। संत गया सत्संग करने, एक लड़की उसके शरीर में अटक गई। वो कहने लगी संत जी अब तुम यहां से नहीं जाओ, तुम्हारा सत्संग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा तुमसे प्रेम हो गया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। संत ने कहा मुझे जाना तो पड़ेगा, 3 दिन का मेरा प्रोग्राम था और संत को ये कहा हुआ है 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना गृहस्थियों के पास। लोग रह जाते हैं किसी के पास, हम मना करते हैं इतना टाइम किसी के घर में मत रहो, लेकिन टिक जाते हैं तो नहीं मानते। वो भी गया तो लड़की जो थी वो उसमें फंस गई थी।